जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो जनाब, आज जब मैंने शुरू में शो में आपको कहा था कि आप शेर व शायरी भेजें हमें और म्यूज़िक के बारे में बात हुई थी, तो अब जो दो पर्सनालिटीज़ इस वक्त मेरे शो में मेरे साथ मौजूद होंगी, दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं एंड आई एम ऑनर्ड कि मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ और वो हमारे साथ इसमें मौजूद होंगे। एंड आई एम श्योर ऑल द लेडीज़ विल बी वेरी हैप्पी टुडे, स्पेशली जिनको शेर व शायरी से बहुत शौक़ है। और जी, अनाउंस करने से पहले मैं बताऊँ जी, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सिंगर हैं और मेरे फेवरेट हैं, ऑल टाइम फेवरेट हैं, वकार अली एंड द ग्रेट पोएट ऑफ दिस एरा वसी शाह। बचना ऐ हसीनो तो मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम। नालम जी, कैसे हैं आप? प्लीज तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? तशरीफ लाइए। मैंने कहा गाना आपके लिए। ये आप दोनों के लिए है, बिकॉज आपकी भी फैन फॉलोइंग सर हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट आई एम वन ऑफ योर फैन। उम्र नहीं रह गई है। तो मेरी अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। अभी तो बहुत उम्र पड़ी है आप दोनों की। इनफैक्ट बट आई वुड लाइक टू से, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आई हैव बीन रीडिंग योर पोइट्री एंड इत्तेफाक से आपका मैं शो भी बाकायदगी से देखती हूँ, बिकॉज माशाल्लाह मेरे ख्याल में इस एरा में, बिकॉज परवीन शाकिर थी, अहमद फराज साहब भी गुजर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन हमारे इस एरा में आप एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने सबके दिलों को छू लिया और वो मकाम आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर लिया आपने। बिकॉज ऑफ अलमाइटी अल्लाह। और मैं समझता हूँ कि लाजिम बात है, सब वालदा की दुआएं हैं, सब दोस्तों की मोहब्बत है, और इसमें हमारे मीडिया का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ऐसी बात चल रही है तो मैं कह रहा हूँ मीडिया ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हमेशा से, बिकॉज आप इसकी सपोर्ट के बगैर लोगों तक उस तरह पहुँच नहीं सकते हैं। तो मीडिया इज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। लेकिन वो मीडिया फिर टैलेंट को सपोर्ट करता है ना। वकार जैसे आप देखें ना, इन्होंने भी हमारे हम टीवी के तो फेवरेट चाइल्ड है ना, ये इनके सारे मशहूर गाने जो है वो हम टीवी से ज़्यादा ऑनर हुए। हम टीवी लाइक द सेकंड होम ऑफ वकार। बिल्कुल। कैसे वकार आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये एक आप इल्ज़ाम है, हमारा एक सेगमेंट है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्ट विद यू वसी साहब, और अगर आपको इल्ज़ाम ठीक लगे तो मान जाइएगा, नहीं तो ना मानिएगा। जी, आप इल्ज़ाम है कि आपकी वजह से ज्वेलर्स की चांदी हो गई। मेरी वजह से ज्वेलर्स की चांदी हो गई। वो कंगन जो आपने लोग अंगूठियां देते थे, कंगन देना शुरू हो गए। ठीक बात। ये आपको वैसे बेगम की भी फरमाइश होती है कि अब लिख तो लिया, लाइक कंगन लेके नहीं, वैसे मैंने उसे कंगन ही दिया था, तो फिर मुझे याद। वो एक बार सुना दें प्लीज, शेयर अगर हो जाए। मैं आपको सुना देता हूँ। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वाह। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के ख़ज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। रात को जब भी तू नींदों के सफ़र पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फ़ों को, तेरे गाल को छेड़ा करता। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। मैं कंगन स्पेशली पहन के आई हूं। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन। वाह वाह वाह। ये किसी का बड़ा जायजा लगा कि कंगन के बारे में बात हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले इल्जामात लगा लें। जी, आप इल्ज़ाम है कि जब लफ्ज़ों की बरसात होती है तो आप रातों को सो नहीं पाते। ये दुरुस्त इल्ज़ाम है, मतलब नींद नहीं आती, उठ जाती है। बिल्कुल। मैं अभी वकार से यही कह रहा था, बल्कि बाहर वकार भाई से बात हो रही थी कि हम लोगों को पता नहीं मेहनत करते हैं, कितने टैलेंटेड है तो अलग बहस है, लेकिन कम से कम अपनी सेहत का भी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जितने भी इस तरह के आर्टिस्ट हैं, क्योंकि जब लेकिन ये आर्ट ऐसा भी है कि रात में कुछ ज़्यादा आमद होती है। रात में कुछ ज़्यादा आमद होती है, मेरे ख्याल में तन्हाई का शायद उसकी तपिश से रुक जाती है आमद ऊपर से। इवन फॉर द म्यूजिक कंपोजर्स, है ना, एक एहसास जब ये होता है एक क्रिएटिव इंसान को कि सब सो चुके हैं, ये बहुत रात एक बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसमें सिर्फ नज़र नहीं आता, रात में कम नज़र आता है, लेकिन वो सिक्योरिटी बहुत प्रोवाइड करती है। रात के अंधेरे में बहुत कुछ आमद होती है। आप इल्ज़ाम है कि आपने अपने अंदर छुपा एक्टर को डीएक्टिवेट करके अपने फैंस को बहुत मायूस किया।
असल में मसला ये है कि कोई भी काम जब हम शुरू में थे तो हमारी भी ख्वाहिश थी, ये तो एक्टिंग तो अलग चीज़ है, एक्टिंग भी और म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ था, शायद सिंगर बनने की भी ख्वाहिश होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ये समझ आ गई कि कोई एक काम भी इतना वसी समंदर है कि अगर आप उसको ही सही तरह कर लें, सही तरह करना चाहते हैं तो फिर आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड से हटना पड़ेगा। तो अगर मैं आज एक्टर भी होता तो जिस भी पाए का राइटर हूँ, इससे मैं एवरेज होता, सो एक्टर भी एवरेज होता, राइटर भी एवरेज होता, मतलब वो बढ़ जाता, एक्सेल नहीं आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं जी वसी शाह साहब की एक्टिंग के। हैप्पी बर्थडे। तू नहीं सुधरेगा यार बिलाल। वैसे जो लोग मारे गए हैं ना, उन लोगों को हायर किया गया था। कोई और ग्रुप है जो इस तमाम वाक़े के पीछे काम कर रहा है। ये इस ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट लड़का है। ही इज अ ग्रेजुएट, बाद में इसने तालीम छोड़ दी थी और इन लोगों के साथ आ गया। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा यहाँ? Very nice, angry young man। अच्छा जी, इल्जामात पे आ जाते हैं दोबारा। आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपके फैन क्लब में ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। ये खूबसूरत इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम है। और ये इल्ज़ाम लगाना, ये इल्ज़ाम अच्छा लगता है, अच्छा सा मुझे अच्छा लगता है, मेरी बेगम को बुरा लगता है। I'm sure about that। और फिर वो आके फरमाइशें भी करती हूँ, जैसे मैंने भी आते कह दिया सुना देगा दिल, तो घर में ऑब्वियसली मिसेस। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको, मेरे लिए जितनी भी मेरी फीमेल फैंस हैं, मेरा उनके साथ जो रिश्ता और ताल्लुक़ है ना, वो बड़े एहतराम का है। जी जी। और मैं नूर एज ए पोइट ये समझता हूँ कि जितनी भी फ़ैन क्लब आपका होता है, आप किसी भी सेलिब्रिटी का और फैन का ताल्लुक़ मेरे नज़दीक वही रिश्ता है जो बाप बेटी का, भाई बहन का, हाँ। एक रिस्पेक्ट का, उस्ताद तो लाइक समबडी, आप उनको एडमायर कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि कोई आता है अगर ऑटोग्राफ लेना चाहता है या आपको एडमायर करता है, तो वो बहुत ही एक तकद्दुस का रिश्ता है, तो उसका मर्तबा वहाँ आता है। मुझे ये लगता है कि अपनी अना को मार के ना, कोई बड़ी हिम्मत होती है, मतलब हम नहीं जाते उठ के चले जाएं किसी के पास। हाँ, तो बहुत बड़ी बात। अपनी अना को मार के उठ के आपके पास आना कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, तो वो बहुत ही बिल्कुल ऐसे ही, मतलब वो बेटी और बहन तो नहीं होती, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट का दर्जा वही है जो इन रिश्तों का। चलें जी, सारे फीमेल फैंस तो अभी बस बेटी और बहन में आ गए हैं। अच्छा जी, आप पर इल्जाम है कि आप दावतों पर पहुंचने में बहुत लेट लतीफ है। मैं हाँ लेट लतीफ हूँ। मेरी जो बुरी आदत है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ किस तरह काबू कर सकूँ, वो